भारत के 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं। 95 का स्कोर है। ये पिच कदरे बेहतर नजर आ रही है, एटलीस्ट एज कंपेयर टू लास्ट नाइट्स पिच, जब साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का मैच यहां पर खेला गया था। लेकिन कुछ बॉल जरूर लो रही हैं, थोड़ा सा डुअल बाउंस के साथ साथ डुअल पेस भी नजर आ रही है इस पिच पर। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद। सिकंदर, इफ यू अलाउ मी, मैं जरा नासौ काउंटी से अपडेट लेके आपकी तरफ आता हूं। याह्या, 5 विकेट तो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं, लेकिन साथ साथ भारत ने 95 रन भी बना लिए हैं। आई एम श्योर आप लाइव देख रहे हैं, मैच फर्स्ट हैंड देख रहे हैं। आज कंडीशंस थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं बैटिंग के लिए एटलीस्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट दानिश, बट जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त तमाशाइयों के दरमियान मौजूद हूँ और आपको थोड़ा शोर भी दिखाई दे रहा होगा। बड़ी तादाद में यहाँ पर 34,000 कैपेसिटी के स्टेडियम में भारतीय शायकीन क्रिकेट मौजूद है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब पाकिस्तान की टीम कोई विकेट हासिल तो एकदम सन्नाटा ग्राउंड में छा जाता है। जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो उनके दरमियान से जब शोर मचाते हैं तो वो देखने का सा माहौल होता है। और पाकिस्तान की टीम के सब हीरो नसीम शाह बने हुए हैं, जिनको पहले ओवर के बाद कप्तान बाबर आजम ने तब्दील कर दिया था। इस वक्त वो अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 2.3 ओवर में उन्होंने 17 रन देकर 3 आउट किए हैं। और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैच में हावी है। लेकिन अगले 6.2 ओवर इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे कि पाकिस्तान की टीम किस तरह यहाँ पर परफॉर्म करती है। भारत की टीम को कितने रन के अंदर यहाँ समेटने में कामयाब रहती है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ग्राउंड पर जो सबसे बड़ा स्कोर है वो है 137 रन जो कनाडा ने आयरलैंड के खिलाफ स्कोर किया था। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम भारत को कहां तक रोकने में कामयाब करती है। लेकिन जो पिछले मैचों की तरह इस मैच में पिच का जो रवैया है वो निस्बतन बेहतर है बैट्समैनों के लिए। कि आपने देखा जिस तरह बैटिंग की है आज ऋषभ पंत ने, तो पाकिस्तान के बैट्समैन अगर यहाँ अपने आप को अप्लाई करते हैं तो यहाँ रन बनाने के इम्कान मौजूद हैं। राइट, हार्दिक पांड्या अब बैटिंग करने के लिए क्रीज पे आ चुके हैं। नसीम शाह का एक और बड़ा जबरदस्त बॉल, नसीम शाह ने आज शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। अगर T20 क्रिकेट की कॉन्टेक्स्ट में करें तो 95 रन पे 5 खिलाड़ी आउट पे आप जरूर कहेंगे कि जो बॉलिंग साइड कर रही है वो हावी है। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड के एस्पेक्ट से बात करें, जैसे याह्या कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 137 इस ग्राउंड पे हायर स्कोर है। उस एतबार से देखा जाए तो भारत ऑन ट्रैक है कि वो 140, 145, 150 रन भी बना सकता है अनटिल अनलेस पाकिस्तान ये प्रेशर कायम रखने में कामयाब होता है और विकेटें अगर पाकिस्तान को मिलती रहती हैं। 13 ओवर का गेम हुआ है अभी तक सिकंदर, और इन 13 ओवर्स में कुछ खामियां भी नजर आई हैं as the bowling options की यूटिलाइजेशन इज कंसर्न। जैसे अभी याह्या भी कह रहे थे, नसीम शाह ने पहले 1 ओवर कराया, उनको कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने विकेट ली। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी से फिर दूसरा ओवर कराया गया। शाहिनशाह अफरीदी को मूवमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी 3 ओवर उन्होंने कराए हैं। देखें वहाँ पे वो गलती करके मैं उस वक्त भी कह रहा था कि उसको चाहिए हर एक फास्ट बॉलर से 1-1 ओवर करा ले ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। खासतौर पे नसीम शाह ने आके आउट किया। अब मैं जरा पिच की बात करना चाहता हूँ। 2 लड़के कहाँ आउट हुए, यादेव और सूर्या कुमार यादव और डुबे, वो हुए मिड ऑफ पे सॉरी एक कॉटन बोल्ड हुआ, एक मिड ऑफ पे हुआ है। तो वो क्यों हुआ? इसलिए कि गेंद रुका है, गेंद आया है, उसने ड्राइव मारी, गेंद रुका है, वो मिड ऑफ पे कैच हुआ, वो कॉटन बोल्ड हुआ। उस तरह बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा जिस तरह आता है। देखिए ये अनइवन पिच नहीं है, ये वो डेंजरस पिच नहीं है कि गेंद लग रही है इधर, ये वो है ठहर के आ रहा है गेंद। और आप देखें कि इमाद का गेंद ब्रेक हो रहा है, जो कि कभी नहीं होता, मगर वो हो रहा है। और इसका मतलब है कि पिच में ब्रेक है, होल्ड कर रहा है। हम उसको कहते हैं ग्रिप करना बॉल को। तो पिच जो है बॉल को ग्रिप कर रहा है, वो रुक कर आ रहा है। जब वो रुक के आता है तो फिर वो जो आपकी ड्राइव होती है ना, वो उसमें आपको थोड़ा फ्लो में खराबी होती है। इसलिए वो कॉटन बोल्ड हुआ है डूबे, और वो कवर मिड ऑफ पे आउट हुआ है सूर्य कुमार यादव। हाँ, तो गेंद रुक के आ रहा है गेंद। तो इसमें जो भी बैटर पाकिस्तान की जो टीम है उसने ये देख लिया होगा, उनको देख लेना चाहिए, उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब वो बैटिंग करने आए तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ गेंद रुक के आ रहा है और कैसे उन्होंने शॉट्स खेले। पहले बॉलिंग करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जाया ये भी है कि जैसे सिकंदर कह रहे हैं, पाकिस्तान को अंदाज़ा हो रहा होगा देख के, इंडियन बैटर्स को खेलता देखकर कि इस पिच पर बैटिंग किस तरह करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना है, क्या बॉल रुक के आ रहा है, क्या स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा है। और बाबर और रिजवान के लिए जो पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे, ये टेलर मेड सिनेरियो होगा अगर 140 से 150 का स्कोर होता है। एक और आउट हो गया। दानिश, बात दरअसल ये है कि एक और कामयाबी पाकिस्तान को यहाँ पर मिली है और मोहम्मद आमिर इस बार विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान की टीम इस मैच में अगर मैं ये कहूँ कि मुकम्मल तौर पर छाई हुई है
आ भी है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बैट्समैन ने जो है यहाँ पर रुक कर इस सिचुएशन को देखने की कोशिश की कि जो कैच हुए हैं वो कैच बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के दरमियान था, उसमें कोई कंफ्यूजन है। बट 8 रन बनाने के बाद 8वें नंबर के प्लेयर रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के लिए आए हैं और ऋषभ पंत जो कि हमारे लिए बड़े खतरनाक बन गए थे, 31 गेंदों पर 42 रन बनाए, भारत की विकेट टॉप स्कोरर रहे, वो आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि रन बनाने की जो औसत है वो नीचे आ गई है, 6.78 अब भारत के रन बनाने की औसत है। 15वें ओवर का खेल जारी है। आप जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले के अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि पिच के ऊपर जो है वो रन मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आज बॉलर ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अभी 5 ओवर का खेल बाकी है। कप्तान बाबर आजम के ऊपर आज बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो टाइम लेते हैं, विकेट पर रुकते हैं, तो आज उनको एक एंड को ब्लॉक करना होगा, आज उनको जावेद मियांदाद वाला खेल पेश करना होगा, आज उनको एक एंड के ऊपर जो है वो सीधा पिलाई हुई दीवार बनकर रोकना होगा, क्योंकि अगर भारत की टीम यहाँ से बहुत तेज भी खेलती है तो 140 के ऊपर जाने वाली है नहीं। तो बाबर आजम का पिच के ऊपर रहना जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और कामयाबी हासिल कर ली है मोहम्मद आमिर ने, यहाँ पर 7वां विकेट गिरा है भारत का और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की है। और रविंद्र जडेजा आते ही पवेलियन लौट गए हैं और पाकिस्तान की टीम आप इस मैच में भारत को अगर मैं ये कहूँगा चारों खाने चित कर चुकी है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इस पर भारतीय शायकीन क्रिकेट हैं वो खामोश हो गए हैं, उनके चेहरे जो हैं वो उदासी की तस्वीर पेश कर रहे हैं और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो है वो यहाँ पर जोश और खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, खुश हैं। बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए हैं पाकिस्तान ने, पहले ऋषभ पंत और अब आते ही रविंद्र जडेजा की विकेट हासिल की है और वो भी बिल्कुल शुभम दुबे की तरह ये गेंद को समझ नहीं सके, हल्का खेले और गेंद सामने ही कैच की शक्ल में उनकी विकेट का सबब बन गया। तो अब पाकिस्तान टीम को यहाँ से वापसी नहीं करनी, अब अर्शदीप सिंह बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त छाई हुई है और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान जिंदाबाद की जो सदाएं हैं वो फिजा में गूंज रही हैं। बैक टू बैक 2 विकेट पाकिस्तान के लिए और मोहम्मद आमिर के लिए। अब इंडियन टीम के लिए मसाइल बढ़ते हुए 96 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी भारतीय टीम के पवेलियन वापस लौट चुके हैं। क्रेडिट गोज टू आमिर जिन्होंने इस पिच की कंडीशंस को रीड करते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, खासतौर पे इस ओवर में सिकंदर बॉल हल्का सा फंस के आ रहा है। अगर आप फ्रंट फुट पर आते हैं और थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश करते हैं तो बॉल हल्का सा फंसता है। ये जो सिचुएशन है ये बाबर और रिजवान की स्टाइल ऑफ प्ले को सूट करती है, हम जितनी दफा भी ये कहें कम है। देखिए गेंद दोनों जो आउट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि गेंद रुक के आ रहा है। अभी मैंने क्या कर रहे थे, हाँ मैंने अभी क्या कहा था, एक मिड ऑफ पे आउट हुआ, उसके बाद दुबे कॉटन बोल्ड हुआ, जो भी आके पुश कर रहा है तो गेंद रुक के आ रहा है तो उसकी टाइमिंग जो है वो गलत हो रही है। इसके बाद जडेजा ने उसने ऊंचा मारने की कोशिश की, वो भी खड़ी हो गई, सीधा नहीं निकला, इसलिए कि गेंद रुक कर आया है। और आखिरी जो अभी आउट हुआ जडेजा पहली ही बॉल पे उसने भी जाके सिर्फ हल्का सा पुश किया, मगर गेंद रुक कर आया है तो वो टाइमिंग सही नहीं हुई है। तो अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मेरे ख्याल से 140 का मैच होगा, मुझे जैसा लग रहा है। सर इतना भी नहीं होना चाहिए, 7 विकेट गिर गई, यहाँ पर आप मजीद प्रेशर एक्सर्ट करें और 130 कर लें, 40-30 कुछ भी नहीं होता। ये देखें वो गेंद उसने होल्ड किया है, ऐसे करके रुका है वो, तो इसका क्या मतलब है गेंद रुक रहा है। तो हमारे बल्लेबाजों को ये पता लग जाना चाहिए अब कि गेंद रुक के आ रहा है, डोंट हैव टू पुश, तो थोड़ा वेट करके खेले। तो देखते हैं कि उसका क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा था कि टॉस जीत जाएं, सारों ने मिलकर दुआ की, हमने काबू पा लिया। आज मैंने भारतीयों को कहा था, जब मैं सुबह मॉर्निंग में शो कर रहा था उनके साथ, मैंने कहा देखो ख्याल रखना, अगर हम जीत गए टॉस और हमने शुरू में आपको आउट कर दिया तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अपर हैंड है इस मैच में। एक बार फिर याया की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक 2 दफा हम उनकी तरफ बढ़े हैं और दोनों दफा विकेट गिर गई। तो याया मैं एक दफा फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, 8वीं विकेट गिराने वाले हैं आप, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि एक तरफ जहाँ 145-50 बनता हुआ नजर आ रहा था, वहाँ हम इंडियन क्रिकेट टीम को 120 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकें। देखिए दानिश, अगर आप विराट कोहली से भारत के बल्लेबाजों के आउट होने का खुलासा करना चाहें तो विराट कोहली भी बहुत ज्यादा आगे बॉडी खेले थे। विश्वम दुबे हो गए या ऋषभ पंत, मिस टाइम किया उन्होंने और गेंद स्लो आई, वो पहले चले गए खेलने के लिए। तो आप यहाँ से पाकिस्तान को वापसी नहीं कर, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद जब तक डिलीवर ना कर दी जाए। लेकिन 14.5 ओवर 97 रन भारत का स्कोर बोर्ड के ऊपर, 7 खिलाड़ी आउट, विराट कोहली
रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम पवेलियन लौट चुके हों और फिर अभी बॉलिंग में 1 ओवर बाकी हो शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का ओवर बाकी हो, मोहम्मद आमिर का ओवर बाकी हो, इमाद वसीम का ओवर बाकी हो, तो फिर भारत को यहाँ से वापसी का रास्ता पाकिस्तान में देना नहीं है। रास्ते बंद कर रहे हैं भारत की टीम के और न्यूयॉर्क की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से खुल रही है। मैं इस वक्त ज्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में 34,000 कैपेसिटी के ग्राउंड में भारतीय तमाशाई मौजूद है। आपका हाथे नजर जहाँ देख रहे हैं सिर्फ 2 रन नजर आ रहा है, भारत की जैसी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान टीम का शानदार परफॉर्मेंस, यहाँ पर पाकिस्तान टीम के झंडे जो है अब लहराने लगे हैं, यहाँ पर भारत के झंडे जो है वो नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान का झंडा ऊपर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है वो भारत के तमाशाइयों के बीच में बैठकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मंजर आपको हर रोज दिखाई नहीं देंगे। उनकी तमाशाई खामोश बैठे हुए हैं, सर झुके हुए हैं और लगा पड़े हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग 90 गेंदों पर 97 रन है, 7 खिलाड़ी आउट है, 6 आशा के 4 रन बनाने की औसत है। सारी उम्मीदों का मरकज इस वक्त हार्दिक पांड्या है जो 7 गेंदों पर पहले रन की तलाश में है और उनके साथ अर्शदीप सिंह बैटिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम ने जो दबाव बनाया है भारत की टीम के ऊपर, अगले 30 गेंदों पर अगर पाकिस्तान की टीम इस दबाव को बनाने में कामयाब रहती है, 3 विकेट भारत की मजीद हासिल करने में कामयाब रहती है, 120 का अगर भारत को रोकने में कामयाब रहती है, तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम के 120 रन नहीं कर सके, तो मैं तो इस मैच में पाकिस्तान की जीत की तारीख खत्म होता हुआ देख रहा हूँ। और पाकिस्तान टीम जो टेनिस में अमेरिका के खिलाफ हारी थी, अब मैं लगता है कि पाकिस्तान की टीम सुपर 8 वेस्ट इंडीज का टिकट जो है वो 8 मैच के बाद कंफर्म करने लगी। Right, let's focus on this match first. Yeah, I'm sure you're very excited. और जितनी भी excitement आपके इर्द गिर्द है, I'm sure you're feeding on that too. We are also feeling very, very excited. और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान का इस वक्त अपर हैंड है इस मैच में। और ये जो 3 विकेटें बाकी हैं सिकंदर, बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त गैस पर फुल प्रेशर रखें और फुल इस वक्त प्रेशर एक्सर्ट करें इंडियन टीम पर, जल्द से जल्द उनको आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप ट्रांजिशन फेज नहीं गुजार सकते, यहाँ पर आप किसी एक को ओवर देकर ओवर गुजारने की कोशिश नहीं कर सकते। यू गॉट टू पुट योर बेस्ट बॉलर्स इन द फ्रंट और फिर आपने विकेट हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अच्छी नजर आ रही है इस वक्त, वो ये है कि स्लिप भी खड़ी की हुई है और दैट्स अ गुड, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। जो हमें शिकायत रहती है कि जी डिफेंसिव हो जाते हैं, बीच के अंदर हुए थे वो डिफेंसिव, मगर इस वक्त उन्होंने किया बिल्कुल सही है। इस वक्त हमने उनके 3 लड़कों को आउट करना है, फिर हमारा तो फिर काम ही उतर जाएगा। मैं तो 140 की बात करूं, मुझे लगता है ये 130 के अंदर का गेम होगा, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। और देखें गेंद अब बल्ले पर, वो जो हम कहते हैं ना कि जो क्रिकेट के अंदर के गेंद बल्ले पे आ रहा है वो नहीं आ रहा, वो रुक के आ रहा है। जब रुक के आ रहा है तो आपका जो फ्लो होता है उसमें आप कॉटन बोल्ड या कवर में, जैसे वो जडेजा पहली बॉल पे आउट हुआ और आप मारने जाते हैं तो गेंद ऊपर खड़ी हो जाती है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को होशियार रहना पड़ेगा कि ये उनका भी गेंद ऐसा रुकेगा। तो जब गेंद रुक कर आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और उसको आप अपने पास आने दें, गेंद का इंतजार करके खेलेंगे तो वो आप कामयाब हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज या पाकिस्तान के लिए ये भी है कि इंडिया ने टारगेट सेट करना है, उनका जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो रन बनाने की तगदौ में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास अगर टारगेट होगा सामने तो आपको बॉल को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, आप ठहर के खेल सकते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आपको अपना इतना स्ट्राइक रेट 150-200 के करीब रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने रिवायती अंदाज में खेल के इस टारगेट को चेज डाउन कर सकते हैं। या एक टाइम पे दानिश जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तो वो चौका भी मार रहे थे, छक्का भी मार रहे थे, जब चाहते थे स्ट्राइक रोटेट कर लेते थे, 2 ले लेते थे, 1 ले लेते थे। लेकिन जो पाकिस्तान ने विकेटें गिराने का सिलसिला शुरू किया है, अब 6.32 भारत का रन बनाने का मजमूई रन रेट हो चुका है। ये 16वें ओवर का खेल है, 2 गेंदों का खेल बाकी है और पाकिस्तान की टीम मुकम्मल कमांड के साथ इस वक्त भारत के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। और हीरो है नसीम शाह पाकिस्तान की बॉलिंग के, 20 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बड़े यहाँ तैयार होकर लोग आए थे। पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो लोग सालों से तैयारी करते हैं और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर हैरान कर देने वाली नहीं लग रही और जो मुझे सबसे ज्यादा जिस बात की खुशी है कि यहाँ पर भारत के शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे भारत की टीम की जो कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की टीम जो है मुकम्मल तौर पर मैच से हावी है। क्योंकि T20 क्रिकेट में 16वें ओवर का खेल हो रहा हो और आपके 99 रन पर 7 विकेट गिर चुके हो तो फिर आपको सामने वाली टीम गिरती हुई दिखाई देती है। क्रेडिट दोस्तों पाकिस्तान के बॉलर, शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है। और दानिश अगर मैं आपसे ये कहूंगा जो भारत के शायकीन क्रिकेट है जो टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, अब वो खाना खाने के लिए जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस लाउंज की तरफ जा रहे हैं जहां पर टेबल पर अनवार साहब के खाने लगे हुए हैं। वो कुछ बुझ से गए हैं, उनके दिल उदास हो गए हैं। वो अपनी टीम के बारे में अब सोचने लगे हैं कि यहाँ से तो हम सोच कर आए थे कि हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन आज न्यूयॉर्क में शायद पाकिस्तान की शाम हो, आज न्यूयॉर्क में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस ही ऐसी थी है। शुरुआती मैच की बड़ी शानदार हुई है, टॉस बाबर आजम जीते हैं। अब देखना यह है कि जो दुबई में पाकिस्तान ने तारीख रकम की थी, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले स्पेल में 3 आउट कर दिए थे। पाकिस्तान की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैच पर हावी है। 6.2 भारत के रन बनाने की औसत है। हरजीत सिंह ने 7 गेंदों पर 3 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या के दबाव का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि 8 गेंदों पर वो बमुश्किल एक रन बना सके। भारत के 16 रन ओवर में 100 रन मुकम्मल हुए हैं। 24 ओवर 24 गेंदों का खेला बाकी है और मोहम्मद आमिर जिन्होंने अपने पिछले ओवर में बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की थी, वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। तो भारत की टीम को यहाँ से पाकिस्तान टीम को वापसी का रास्ता नहीं देना और 24 गेंदों पर भारत को पाकिस्तान कितने रन बनाने देता है। ये जो शोर आप सुन रहे हैं, ये भारत के बुझे हुए उदास तमाशाइयों की आवाज है, क्योंकि हरजीत सिंह जो है वो आमिर को चौका लगाने में कामयाब हुए हैं। तो अब तो पाकिस्तान टीम देखते हैं कि अगली 23 गेंदों पर भारत को कहां तक रुकने में कामयाब रहती है, लेकिन दबाव भारत के पास होगा क्योंकि उनके पास शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह जैसा बॉलर नहीं है। तो पाकिस्तान के आज बल्लेबाजों का इम्तिहान है इस पिच के ऊपर, जो बिल्कुल भी वैसा नहीं खेल रही दानिश जैसा इस टूर्नामेंट में खेलती रही है। बेशक ऐसा ही है याया, आपकी आवाज़ में भी एक्साइटमेंट हमें बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है सिकंदर। पाकिस्तान कोई शक नहीं है बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है, लेकिन ये बहुत वैल्यूबल, बहुत क्रूशल फेज़ है। इस ग्राउंड में जो मैचेस हुए हैं, ठीक है आज की पिच बेहतर है, लेकिन उनसे आपको सीखना होगा। आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। इवन इफ यू आर चेजिंग 120 125, आपको तगड़ा होकर चेस करना पड़ेगा। वो कंप्लीट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए आखिरी 22 गेंदें रह गई और इन 22 गेंदों पे सारा खेल बनेगा जी। और अगर 125-30 रन भी होंगे तो उनके पास भी बॉलर हैं, तो हमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन और उसको देखें कि उसके बाद हम क्या करना है और फिर उसके बाद हमने अब रन्स भी करने, उन्होंने तो कर दिए या कर देंगे। अभी जो भी 120-25 रन मेरे ख्याल से इतने इससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए। 120-25 से मैक्सिमम तो 125 है। हाँ, मेरे हिसाब से हाँ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसको गेंद लगी है अभी बैट्समैन को और उसकी शोल्डर पे गेंद लगी है, उसने उसको बाउंस किया था। और काफ़ी अम्यूजिंग था मेरे लिए कि इतने ज़्यादा बाउंसर्स आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने कराकर इंडियन बैट्समैन को चेक नहीं किया है। नहीं, 1-2 किए हैं। नसीम शाह ने भी एक और इससे पहले एक बाउंस किया है और इसको भी थोड़ा सा गेंद जिसने पीछे किया तो ऊंचा आ गया, तो उसके शोल्डर पे लगा है। तो एनीवे पाकिस्तान की सिचुएशन और पोजीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मगर ये कि हमने इंतज़ार करना है उनके भी 20 ओवर का और उनके बॉलिंग का देखना है कि उनके बॉलर्स इस पर। और अच्छा एक और चीज़ आप नोट करो दानिश, कि जैसे जैसे सूरज निकल रहा है उस पर रोशनी पड़ रही है, ड्राई अप हो रही है पिच, उसको हम कहते हैं कि यार सूरज निकले तो थोड़ी सी खुश्क होना शुरू, तो उसके अंदर जो बाउंस है ना वो खतरनाक नहीं है मगर रुक के आ रहा है। वो बैट्समैन को फंस रहा है बॉल। हाँ, बैट्समैन को मज़ा नहीं आता ऐसी पिच पे खेलने का जहाँ पे गेंद रुक कर आता है, मगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पता चल चुका है कि ये कैसी पिच है, तो दे हैव टू बी स्मार्ट, उसको देख कर फॉलो करें, कोई जल्दी नहीं। ये आइडियल सिचुएशन है बाबर के लिए जी, और रिजवान के लिए भी सर। नहीं, रिजवान तो शॉटें भी मारता है ना, बाबर के लिए तो आइडियल है कि वो आउट ना हो, बस पूरे ओवर खेल जाए, हम मैच आराम से जीत जाएंगे। सही। या इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत के पास जो स्पिनर्स हैं, जैसे सिकंदर बात कर रहे हैं, इस पिच पर बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा है, थोड़ा सा रुक के आ रहा है। इमाद वसीम को भी जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा टर्न मिल रहा था इस पिच पे, वो कम ही बॉल को टर्न करते हैं, तो क्या भारतीय स्पिनर्स आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस पिच पर? दानिश, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पिच के ऊपर सिंपल फॉर्मूला है कि आपने पहले 6 ओवर में रन बॉल करना है, भले से आप 6 के रन औसत के साथ बैटिंग करें, आप भारत को विकेट नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत की टीम 140 रन यहाँ पर कर पाएगी, लेकिन पाकिस्तान को सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि बाबर आजम को विकेट बचानी है। आज बाबर आजम को 20 ओवर बैटिंग करनी है। आज बाबर आजम को एक एंड को लॉक करके रखना है और जावेद मियादाद की तरह दूसरे एंड से हमारे खिलाड़ियों को खिलाना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को अगर जीत की कुंजी इस वक्त ताले में लग चुकी है, ताले को अभी आपने बोलने के लिए चाबी को घुमाना है, उस चाबी को बाबर आजम आज घुमाएंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो मार खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हरजीत सिंह जो है उनको हार्दिक पांड्या ने
उन्हें टास्क दिया है कि आप अटैक कीजिए, क्योंकि मेरा विकेट पर रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ओवर के बाद भी 19 गेंदों का खेल बाकी है। तो मैं आखिरी 2 ओवर में कोशिश करूंगा, अभी आप बल्ला चलाइए। 12 गेंदों पर अर्शदीप सिंह ने 9 रन बनाए हैं, पांड्या ने 8 गेंदों पर 1 रन बनाया है। अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने आज कमाल बॉलिंग की है, 3.5 ओवर में 23 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं। आज का शो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का शो है, लेकिन सिकंदर बट बजा फरमा रहे हैं। आखिरी 18 गेंदें भारत की इनिंग की इस मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। आमिर इस ओवर में आखिरी मर्तबा और इस बार फिर उन्होंने बीट नहीं किया, बल्कि अपील कर रहे हैं वो कॉडनी हाइन की। लेकिन शायद अंपायर उनको कहेंगे कि नहीं जी, आप अपना कैच खरीदें और ओवर मुकम्मल कीजिए। तो अब 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। दानिश 6.24 भारत के रन बनाने की औसत है, 106 उनका स्कोर है, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। हर गेंद के बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो मुझे तो यहाँ से भारत की टीम 140 तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हमारे खिलाड़ियों को हर चीज को बहुत इंपॉर्टेंट लेना होगा। शाहीन आफरीदी को आप बॉल करने के लिए लेकर आए हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके पुत्र शाहिद आफरीदी भी इस वक्त न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। बहुत खुश हैं आज अपने शाहीन आफरीदी की बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखने के बाद। आपको पता है कि शाहिद आफरीदी जो है वो भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के हीरो हुआ करते थे। तो आप पाकिस्तान के बॉलर ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन बॉलिंग में तब्दीली कर दी गई है। शाहीन आफरीदी से अब बॉल जो है कप्तान ने हारिस रऊफ को थमा दी है, जिन्होंने 2 ओवर में 1 विकेट हासिल करने के लिए 14 रन दिए थे। भारत के कैंप में बहुत खामोशी है, भारत के तमाशाई बहुत खामोश बैठे हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के मैच को देखने के लिए। लेकिन हारिस रऊफ की पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए हैं हार्दिक पांड्या। तो ये अच्छा साइन नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए मुझे जो है दानिश सबसे ज्यादा खतरा ना इस पांड्ये से। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक प्लेयर है। और हारिस रऊफ भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं रन्स को कंटेन करने में। नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ क्यों करता है? ये मतलब है कि या तो ये करेक्ट गोली की तरह सर के पास से गुजारे, मगर ये जो बीच की गेंद कर देते जैसे ये है हाफ ट्रैकर। हाँ, मतलब है कि ये गेंद तो इस मौके के लिए तो आइडियल बॉल है ना कि आपने शॉट ऑफ लेंथ की, उसको गेंद नजर आ गया, उसने हट के पीछे थर्ड मैन की तरफ खेल दिया। और शाहीन शाह आफरीदी से पहले बता रहे थे कि शाहीन शाह आफरीदी को ओवर दे रहे थे, फिर हारिस रऊफ को दिया। तो इसका कभी इम्कान ये भी हो सकता है कि वो 19वां या 20वां ओवर करवाना चाह रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन भी जारी रखेंगे और इस इनिंग्स के अख्ताम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहेगा कि भारत के 9 विकेटों के नुकसान पर अब 113 रन हो गए हैं। याद रहे, पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और कामयाब फैसला था पाकिस्तान के लिए। टाइम राइल से नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। नसीम शाह ने 3, मोहम्मद आमिर ने 2, हारिस रऊफ ने अब 3 विकेटें हासिल कर लिए, जबकि शाहीन शाह आफरीदी ने भी पाकिस्तान के लिए 1 विकेट हासिल किए। इस तरह भारत के 9 विकेटों के नुकसान पर 113 रन है। याद रहे, 18 ओवर का गेम मुकम्मल हो चुका है, 2 ओवर्स भारत के पास अभी भी बाकी है। देखना यह होगा कि भारतीय टीम पूरे 20 ओवर खेलती है या नहीं, या पाकिस्तानी टीम उनको उससे ही पहले रैप अप करने में कामयाब होती है। तो गुड रिजल्ट फॉर पाकिस्तान। सिकंदर, देखें रिजल्ट इस वक्त बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मगर आप ये देखें कि जितने लड़कों ने वहां शॉट मारी है भारतीय बल्लेबाजों में, 72 मीटर हाँ, नहीं 72 मीटर भी है, और प्लस जो भी मारी है गेंद रुक रहा है, रुकने की वजह से वो कैच आउट हो रहे हैं। कॉटन बोल्ड हो गए हैं, ये कवर में कैच आउट हो गए हैं, जिन्होंने भी लंबा शॉट मारने की कोशिश की है वो आउट हो गए। मगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अब पता चल गया है कि पिच क्या कर रही है, उनको पता चल गया है कि पिच रुक के आ रहा है, तो वो उनको उस हिसाब से खेलना चाहिए। कुछ ना करे बाबर, कुछ ना, खैर गेंद उनका भी स्विंग होगा, देखें क्या वो खड़ा रहे, आखिरी ओवर तक खड़ा रहे, हम आराम से मैच जीत के निकल जाएंगे। बिल्कुल, 18.1 ओवर में अब भारतीय टीम ने 115 रन बना लिए 9 विकेटों के नुकसान पर। और बाबर आजम की भी इस वक्त आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, पूरी कोशिश है उनकी कि हर एक रन को बचाया जा सके। पाकिस्तानी कप्तान भी इस वक्त गेम अवेयरनेस का मुजाहरा कर रहे हैं और ये रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बनने चाहिए। ओवर थ्रो का 1 रन यहाँ पर मिला, तो बाबर आजम इतने ज्यादा खुश नहीं थे, बट शादाब खान वाज गोइंग फॉर अ रन आउट एंड ही वाज राइट टू थ्रो एट दैट। और इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी 19वां ओवर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आखिरी ओवर नसीम शाह का रखा गया है। शाहीन शाह आफरीदी को अभी तक 1 ही विकेट मिली है और यहाँ पर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ शाहीन शाह आफरीदी ने बॉल की। सिराज ने ज़्यादा लंबा शॉट मारने की कोशिश की नहीं। अर्शदीप सिंह ज़्यादा सेटल नज़र आ रहे हैं क्रीज पर, इसी वजह से उन्होंने सिंगल लेकर अर्शदीप सिंह को मौका दिया है कि वो आखिरी 5 गेंदों का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। भारतीय टीम 117 रन अब यहाँ पर बना चुकी है। जैसे सिकंदर कह रहे थे, या मैं आपकी तरफ एक बार फिर आऊँगा, शायद आखिरी विकेट भी गिर जाए कि पाकिस्तान के पास इतना टोटली नहीं है चेज डाउन करने के लिए कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने पड़े। यहां पर सिंगल, डबल और 1 और बाउंड्री से काम बन जाएगा पाकिस्तान का, और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बज़ होगा उधर, तो याया भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। बट सिकंदर, यहाँ पर अग्रेशन से ज़्यादा ठहराव नजर आना चाहिए आपके अक्लमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ। एग्रेसिव नो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि निकल के मारने के लिए। इसमें मुझे जो थोड़ा सा वो है डर था जो लग रहा है कि वो उस पे है उस्मान खान पे। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर लेने का, जो मैं बार बार कह रहा था कि डुबे जो है वो हो सकता है IPL में बहुत मारते हूँ, बहुत मारते हूँ, मगर सब मुझसे कह रहे थे ओ ऐसा बैट्समैन है। मगर जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका ज़हनी जो है हाथ पैर फूल जाते हैं जो उसके नज़र आए, कितने मज़े से उसने कॉटन बोल्ड कर दिया। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा उस्मान से है कि वो उसको ये कहा जाए कि भाई तुम ठहराओ। अगर मैं हूं तो हो सकता है उसका नंबर बदल के ना मैं इफ्तिखार को भेजूं, प्लीज इस दफ़ा इफ्तिखार को एक अच्छे नंबर पे भेजें और उसको बोलें तो बस खड़ा रहे। बट आज सिकंदर, शादाब खान ने एक भी ओवर नहीं कराया है, तो आज एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे शादाब खान आपकी टीम में खेल रहे हैं। देखें यहाँ पर वो मैंने अभी मैं कह रहा हूँ, ख्याल रखें उठा के शॉट मारने वाली विकेट नहीं है ये जी। आप देखें जिसने भी शॉट मारने की कोशिश की है वो फंस गया, उसका गेंद हवा में चला गया, इसलिए कि गेंद रुक के आ रहा है। आप मारने जाते हैं, आपकी टाइमिंग खराब हो रही है, रुक के खड़ी हो जाती है गेंद ऊपर, तो आप यू हैव टू बी केयरफुल। ऑलमोस्ट याया रन अ बॉल की कैलकुलेशन बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। अभी भी कुछ 9 गेंदें बाकी हैं भारतीय इनिंग्स में। लेट्स होप कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द विकेट मिले ताकि हम इस टारगेट को 120 से कम ही रख सकें। और अगर ये टारगेट होता है तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सिर्फ अपने आप को अप्लाई करना है, बड़े शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं है इस पिच पे। जी बिल्कुल ठीक कहा दानिश। और इस दौरान शाहीन आफरीदी ने जो है वो कॉट बिहाइंड किया, लेकिन अंपायर अपनी जगह बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं। और गालिबन बाबर आजम जो हैं वो रिव्यू लेने के लिए जाएंगे या नहीं, और उन्होंने रिव्यू ले लिया है। तो क्या भारत की इनिंग 119 पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, फिर देखना होगा। और कॉट बिहाइंड की अपील की है यहाँ मोहम्मद सिराज के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने, जो अपनी दूसरी विकेट की तलाश में है। और बड़े कॉन्फिडेंट है शाहीन शाह अफरीदी, और मोहम्मद रिजवान भी जो है खासे पूरे एतमाद थे, लेकिन अंपायर जो है वो बिल्कुल भी उनके इस अपील के ऊपर ज्यादा मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। तो देखना यह है कि Sure, yeah, carry on. I thought you stopped. तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम को यहाँ पर कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, और बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बहुत करीब से गेंद उनके बल्ले की गई है। तो अब देखना यह होगा कि निकोमीटर में या हॉट स्पॉट के ऊपर क्या बल्ले और बैट का कोई कनेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से ग्लव्स के पास है, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई यहाँ पर लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो वापस अपनी फील्ड पे जा रहे हैं। शाहीन आफरीदी जो है वापस अपने बॉलिंग एक्शन की तरफ रवां दवा है। तो मतलब ये है कि भारत की इनिंग जो है वो इस वक्त जारी ही रहेगी, और भारत की टीम को अब भी मजीद इस मैच में कुछ मैं कहूँ 7 गेंदें खेलने का मौका मैसर है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। 109 खिलाड़ी आउट, 18.5 ओवर का खेल, 6.32 उनके रन बनाने की औसत। तो शाहीन आफरीदी जो है वो अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, और 6.32 भारत के रन बनाने की औसत। 29 रन देकर एक खिलाड़ी को शाहीन आफरीदी ने आउट किया है। क्या वो दूसरी विकेट लेने में कामयाब रहेंगे और उनकी इस गेंद को जोरदार तरीके से खेले? लेकिन कप्तान बाबर आजम पहली कोशिश में गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन कामयाबी मिल गई है क्योंकि रन आउट हो गए हैं यहाँ पर ये कैच ड्रॉप हुआ है। 120 रन का पाकिस्तान को अब इस मैच में जीतने के लिए हदफ मिला है। ठीक 120 गेंदों पर 120 रन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। ठीक, याया हुसैनी बहुत शुक्रिया आपका, ताजा तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। नासाउ काउंटी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 120 रन का हदफ दिया है। याद रहे, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 में आगे बढ़ने के लिए यह मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को पहले मैच में यूएसए के खिलाफ शिकस्त हुई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए यह मैच जीतना लाजमी था। इस तरह गिरी भारत की आखिरी विकेट, जोरदार अंदाज में अर्शदीप सिंह ने शॉट खेला, सीधा बाबर आजम के हाथ में गया और इवेंचुअली वो रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। इस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 120 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान के लिए आज पाकिस्तानी पेसर्स ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए 2 विकेट हासिल की, सिर्फ 23 रन दिए। लो स्कोरिंग मैच साबित हो रहा है। ये ताज़ा तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नासाउ काउंटी से ताज़ा तरीन अपडेट ये है। पहले
पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन बनाए, 120 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को ये क्रूशियल मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान के तमाम पेसर्स ने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और वक्तन फवक्तन विकेटें हासिल करते रहे, जिसकी वजह से भारत को अब बड़ा स्कोर करने की इजाज़त ही नहीं मिली। हारिस रऊफ ने आज पाकिस्तान के लिए 3 विकेट्स हासिल की और एक टाइम पर वो अपने तीसरे ओवर में हैट्रिक पर भी थे। वही बात कर रहे थे मोहम्मद आमिर भी सिकंदर कि पिच थोड़ा सा टू पेस्ड है, इतना आसान नहीं है, ट्रिकी है। वो हवाला भी दे रहे थे कि पिछले मैचेस में इतने ज़्यादा बड़े टारगेट लगे नहीं है, तो ये प्ले कर रहा है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के दिमाग में। यहाँ पर आपको सिचुएशन के हिसाब से स्कोर को देखते हुए अपना गेम खेलना है सिकंदर। देखिए वो तो मैंने सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा ग्राउंड में वो बैठे के, उनको सबको पता चल गया होगा। आई एम श्योर जैसे ही वो अंदर जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, जो कोचेज हैं, जो कप्तान हैं, वो उनको बताएगा कि भाई ये सिचुएशन है, आपने कोई एडवेंचरस किस्म के शॉट्स नहीं खेलने। यू डोंट हैव टू बी कि मैं टार्जन बन जाऊँ, मैं उठा के उधर फेंक दूँ, नहीं। जस्ट प्ले योर नॉर्मल गेम। अगर हमने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, मैं समझता हूं कि 5-6 ओवर के अंदर जो कि आप कोई शॉटें इतनी लंबी लंबी ना मारे, 30 रन भी कर लेते हैं बगैर विकेट खोए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने विकेट नहीं खोनी, आप आराम से खेलते रहे, सिंगल डबल सिंगल, कोई लूज बॉल मिले चौका मारा और आप पहुंच गए विदाउट लूजिंग अ विकेट। आपने 6 ओवर गुजार दिए, आप यकीन करें कि उनके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, वो विकेटों के लिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया विकेटें लेकर जीत सकता है, रन रोक के नहीं जीत सकता। तो उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैनों को कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि पेशेंस के साथ आइडियल सिचुएशन है। जो हम कहते हैं कि जी आपके स्ट्राइकिंग रेट सही नहीं है, आप अच्छा नहीं खेलते, ये तो सिचुएशन उनके लिए आइडियल है और आपको आज मैच जीतना है। बड़ी तनकीद होती आई है या बाबर आजम पे और मोहम्मद रिजवान पे उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। आज उसी तनकीद को उनको साइड पर रखकर उसी तरह खेलना होगा जिस तरह वो खेलते आए हैं, जिम्मेदारी के साथ, और इसको कहेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से खेलें। राइट या एक बार फिर आई एम श्योर इस वक्त स्टोरीज कलेक्ट कर रहे होंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे। बट सिकंदर, भारतीय एस्पेक्ट से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कोताहियां हुई उनसे? आपको नहीं लगा कि अक्षर पटेल को जो बीच में भेजा गया, ठीक है उन्होंने 20 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर वो अपने बैटिंग ऑर्डर पे ही कायम रहते, सूर्य कुमार यादव को भेजते, थोड़ा सा सैनिटी लेके आते अपने बैटिंग ऑर्डर में, गलती कर गए थोड़ी सी? नहीं देखिए, उन्हें आई एम रियली सरप्राइज के जो उनके ओपनर्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयरों में से शुमार होता है। रोहित शर्मा का भी होता है और विराट कोहली तो और भी बड़े प्लेयर हैं। क्या उनको इतने, जैसे कि हमने उस दिन अपने ओपनर से पूछा था, उन्होंने कहा कि 2 ओवर में पता चल जाता है कि पिच क्या कर रही है, रुक रही है, आ रही है, अनइवन है। हमने हमेशा देखा है कि जब छोटा रन टोटल होता है और आप उसको स्टार्ट चेजिंग, और आपके जो है उन्होंने एक और स्लिप ले आए हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखें मैंने कहा ना उनको सिर्फ आउट करने से वो होगा नहीं, मगर स्लिप नहीं, विकेट कीपर था। जब आपके रन्स बनना शुरू होंगे, विकेटें नहीं गिरेंगी, आप यकीन करें वो गिर जाएंगे, वो टीम को पता लग जाएगा कि गेम उनके हाथ से निकल गया है। सिर्फ 30-35 रन की ये स्टैंड दे दें, यकीन करें हम आराम से सेल आउट कर जाएंगे। अर्शदीप सिंह को पहला ओवर दिया गया। अर्शदीप सिंह स्विंग करने के लिए काफ़ी शोहरत रखते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं हुआ। सिकंदर, एक और चीज़ आपने नोट की या नहीं की, आई डोंट नो, बट पाकिस्तानी बॉलर्स आज इतने फ्रेंडली नज़र नहीं आए थे, काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, थोड़ी सी स्लेजिंग भी हो रही थी, इमाद वसीम भी हैंड्स ऑन थे, आमिर भी थोड़ी सी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। ठीक है सिकंदर, इस बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। 10-11 बजे के बाद हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।